Good afternoon, friends. Hello, friends. Welcome to our e-learning channel. आप सबका e-learning channel में स्वागत है। तो आज हम क्या करेंगे? आज का हमारा टॉपिक है लूपिंग। लूपिंग इज ऑल्सो कंट्रोल स्टेटमेंट। लूपिंग इज ऑल्सो लूप क्या है? लूप एक पर्टिकुलर जो हमारा प्रोसेस है उसे रिपीट करना, एक टाइम में ही अपने प्रोसेस को बार बार रिपीट करना, उसे हम बोलते हैं लूप। यानी कि जो हमारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है बेटा, एक पर्टिकुलर टाइम में रिपीट होना, उसे हम बोलते हैं लूप। लेट्स सी इन द एग्जांपल। फर्स्ट ऑफ ऑल, लूप्स आर रिपीट द ब्लॉक ऑफ कोड। हमारा जो कोड है वो बार बार रिपीट होता जाएगा। लेट्स सी इन द एग्जांपल। हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, उसके बाद हमने ले लिया इंट n इज इक्वल टू 1। अब हमारे ऊपर डिपेंड है हमने कितने टाइम प्रोसेस बार बार करना है। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक बार कॉपी कर लो, बार बार कंट्रोल V करते जाओ, मतलब कॉपी करने के बाद फिर पेस्ट करते जाओ। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर देते हैं? लूप लगा देते हैं कि हमें 100 टाइम्स ये डाटा कॉपी चाहिए। अब मैंने लगा दिया व्हाइल n लेस देन इक्वल टू 5। हमारी अब है व्हाइल लूप है बेटा। अब लूप जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है, व्हाइल लूप, डू व्हाइल एंड फोर लूप। वो व्हाइल लूप क्या होती है? व्हाइल लूप में सबसे पहले कंडीशन जो होती है वो टेस्ट होती है, उसके बाद एग्जीक्यूशन होती है। यानी कि पहले क्या होता है? फर्स्टली टेस्ट कंडीशन, आफ्टर दैट एग्जीक्यूशन प्रोसेस। अब वही मैंने आपको एग्जांपल बताई है। इंट n हमने वेरिएबल ले लिया, उसमें वैल्यू दे दी हमने 1। अब व्हाइल n लेस देन इक्वल टू 5, देन प्रिंट f परसेंटेज d n कॉमा n। ठीक है, n प्रिंट करना है, उसके बाद n इज इक्वल टू n में 1 इंक्रीमेंट होना है। ठीक है जी। अब देखो क्या बोला कि सबसे पहले मैंने बोला कि वो कंडीशन को टेस्ट करेगा, उसके बाद जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अब हमें पहले वैल्यू n दी हुई है, पहले कंडीशन टेस्ट कर दी उसने, पहले एग्जीक्यूट मतलब 1 हमें कंडीशन दी हुई है, 1 वैल्यू दी हुई है, हमने वैल्यू प्रिंट करवा ली। अब वो पहले चेक करेगा कि 1 लेस देन इक्वल टू 5। इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होती है तब वो बॉडी के अंदर जाएगा। तब अगर कंडीशन हमारी ट्रू है तब वो बॉडी पार्ट में जाएगा। बॉडी पार्ट में जाने के बाद उस वैल्यू में इंक्रीमेंट करेगा। हमारी पहले वैल्यू कौन सी थी? 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। हमारी वैल्यू 2 प्रिंट हो गई। ये प्रोसेस ट्रू था। अब दोबारा वो व्हाइल के पास जाएगा क्योंकि उन्होंने पहले कंडीशन टेस्ट की थी। अब हमारी n की वैल्यू क्या है? 2। ये भी एक कंडीशन ट्रू है, तो फिर दोबारा वो बॉडी पार्ट के अंदर जाएगा। बॉडी पार्ट में अंदर जाने के बाद 2 प्लस 1 3 दोबारा फिर प्रोसेस, जो हमें पता है ना कि वो प्रोसेस कंटिन्यूसली रिपीट होता जाएगा। देखिए अब वैल्यू होगी 3 दोबारा व्हाइल के पास जाएगा क्योंकि कंडीशन ट्रू है। 3 लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू, देन प्रिंट। अब नेक्स्ट उसके बाद बॉडी पार्ट में चले जाएगा, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। अब दोबारा फिर ये दोबारा कंडीशन ट्रू है। जब तक कंडीशन ट्रू होती जाएगी वो दोबारा कंटिन्यूसली प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक है जी। अब देखिए 3 प्लस 1 कंडीशन 4 जो है वो इसके पास चलेगी, कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, अब दोबारा प्रोसेस वो बॉडी के अंदर आ गया, 4 प्लस 1 कट गया प्लस 5। ठीक है जी। अब ध्यान से देखना, 5 जो है 5 दोबारा प्रोसेस चले गया व्हाइल के पास। अब क्या है? 5 लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन तो नहीं है बट इक्वल है। ठीक है ना, जो हमारा 5 है वो लेस देन नहीं है बट इक्वल है, तो देन कंडीशन इज ट्रू। देन
कंडीशन ट्रू होगी। अब दोबारा में बॉडी पार्ट के अंदर जाएगा, 5 + 1 = 6, 6 आ गया। अब दोबारा फिर देखो 6 चला जाएगा यहाँ पे, n की वैल्यू कितनी होगी, 6 <= 5, कंडीशन इज फॉल्स, क्योंकि 6 तो बड़ा है 5 से। देन क्या करेगा, वाइल बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, सीधा ही बाहर आ जाएगा लूप की। आई होप सो दैट कि आपको ये वाइल कंडीशंस जो है, वाइल लूप जो है वो समझ में आ गई होगी। अब हम करेंगे डू वाइल लूप, नेक्स्ट पार्ट इसका। अब इसमें क्या करेगा, डू वाइल में, डू वाइल और वाइल में क्या डिफरेंस है मैं आपको ये बताऊंगी इस वीडियो में। अब देखिए स्टूडेंट्स, सेम n की वैल्यू मैंने 1 दे दी है। अब हमने करना है डू वाइल में। डू वाइल में क्या होता है, इसमें पहले एग्जीक्यूशन होती है, बाद में इसकी कंडीशन चेक होती है। लेट्स सी इन द एग्जांपल, सेम n वेरिएबल दे दिया 1 मैंने, डू कंडीशन लगा दी। डू का मतलब होता है कि करो, जो काम आपको दिया गया है उसे प्रोसेस में करो। फर्क दोनों में ये है वाइल और डू वाइल में कि वाइल जो लूप है हमारी पहले कंडीशन चेक करती है, उसके बाद में एग्जीक्यूशन आता है। और डू वाइल में क्या होता है, पहले जो हमारी कंडीशंस है वो एग्जीक्यूट होती है, बाद में वो चेक करती है। लेट्स सी डू। अब देखो इसमें printf %d(n), n की वैल्यू 1 दी हुई है हमें, ठीक है, 1 दी है, वो कह रहा है पहले प्रिंट करवाओ, 1 प्रिंट करवा दिया। प्रिंट होने के बाद ये कहां पे जाएगी वैल्यू, यहां पे चेक होगी, ठीक है जी। वैल्यू कंडीशन ट्रू है, 1 <= 5। अब दोबारा वो कहां जाएगी, n के पास, कि उसमें इंक्रीमेंट भी करना है। और 1 + 1 कितना आ गया, अब 2। दोबारा फिर ये प्रोसेस डू के पास जाएगा कि डू हमारी कंडीशन जो है वो पहले उसमें इंक्रीमेंट करे, ठीक है जी। हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 2 + 1 3, ठीक है। इसे कट करके वो 3 पहले प्रिंट करेगा, बाद में वो चेक करेगा। 3 <= 5, कंडीशन ट्रू है। तब दोबारा फिर ये यहां से डू की तरफ जाएगा। 3 हमारे n की वैल्यू 3 आ गई, 3 + 1 4 आ गया, 4। अब चेक होगी कंडीशन, 4 <= 5, कंडीशन इज ट्रू। देन आफ्टर दैट फिर ये डू के पास जाएगा, ठीक है जी। डू में क्या प्रिंट होगा, पहले 4 + 1 = 5 आ गया। अब दोबारा फिर नीचे जाएगा चेक होने के लिए, 5 <= 5। अब देखो 5 कंडीशन ट्रू है, क्योंकि 5 के इक्वल है, 5 = 5। देन दोबारा कंडीशन ट्रू है, डू के पास जाएगा फिर, ठीक है जी। अब क्या आएगा, 5 + 1 = 6, 6 कंडीशन चेक होगी, 6 <= 5, कंडीशन इज फॉल्स। देन वो इसे प्रिंट करेगा 6 में, ठीक है जी। अब देखो, अब उसने क्या किया, 5 + 1 6 कर दिया, 6 प्रिंट करवा दिया। प्रिंट करवाने के बाद अब चेक होगा, क्योंकि पहले क्या था, एग्जीक्यूशन, उसके बाद टेस्ट कंडीशन, एग्जीक्यूट कर दिया उसने। अब वो देख रहा है 6 <= 5, ये तो कंडीशन फॉल्स है, तो ये यहां से सीधे नीचे आ जाएगी। ये थी हमारी डू वाइल कंडीशंस। अब आज मैंने आपको वाइल लूप और डू वाइल दोनों स्टेटमेंट्स बताई हैं। अगर आप दोनों को ये लूप स्टेटमेंट समझ में आ गई हो तो आप प्लीज, अब देखो, अब उसने क्या किया, 5 + 1 6 कर दिया, 6 प्रिंट करवा दिया। प्रिंट करवाने के बाद अब चेक होगा, क्योंकि पहले क्या था, एग्जीक्यूशन, उसके बाद टेस्ट कंडीशन, एग्जीक्यूट कर दिया उसने। अब वो देख रहा है 6 <= 5, ये तो कंडीशन फॉल्स है, तो ये यहां से सीधे नीचे आ जाएगी। ये थी हमारी डू वाइल कंडीशंस। अब आज मैंने आपको वाइल लूप और डू वाइल दोनों स्टेटमेंट्स बताई हैं। अगर आप दोनों को ये लूप स्टेटमेंट समझ में आ गई हो तो आप प्लीज, अगर आज आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, लूपिंग समझ में आई हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।